आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब किसने हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ओलिवर क्रॉफोर्ड ने। एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब ओलिवर क्रॉफोर्ड ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बालाजी नुथलापड़ी को। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में बालाजी नुथलापड़ी को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन एस अय्यर को। NPCI ने कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है सोनी राजोला को। फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कमल हासन को। उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद में शामिल हुए N चंद्रशेखरन। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला है सरली बोचवे। RBI के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। मारुति सुजुकी में पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त हुए सुनील कक्कड़। भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है चल्ला एस सेट्टी को। अगला किसने हाल ही में कहां पर है भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक शुरू की है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। गठन 1 मई 1960। राजधानी मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19। राज्यपाल CP राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगा महाराष्ट्र सरकार। ग्रीन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई के पवई में। दशावतार नाट्य प्रदर्शन की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर। माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया मुंबई के अंदर। इससे महाराष्ट्र के DGP नियुक्त हुए रश्मि शुक्ला को। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी रह गई है 15% से घटकर 13.3%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए UAE के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की यात्रा पर आए हैं। UAE के बारे में देखते हैं। राजधानी अबू धाबी। मुद्रा UAE दिरहम। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। UAE के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी के अंदर। 2025 के समुदाय का वर्ष घोषित किया गया UAE के अंदर। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने हथकरघा प्रदर्शन 2024 का आयोजन किया दुबई के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण दुबई के अंदर। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी के अंदर। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान दुबई का। ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर भारत और UAE के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सतीश चावा को। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO सतीश चावा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला किसने हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मध्य न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मध्य न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। नेपाल के बारे में देखते हैं। राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। राष्ट्रपति M रामचंद्र पौडेल। नेपाल के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन नेपाल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया नेपाल की संसद ने। नए समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों में सुदृढ़ किया भारत और नेपाल ने। हाइड्रो नेपाल परियोजना के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेपाल और फ्रांस ने। पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है नेपाल ने। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया नेपाल के अंदर। याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा स्थित है नेपाल के अंदर। बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लंदन के अंदर।
लंदन में भारत यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी BEL के साथ यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। भारत सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा केंद्र। हरियाणा सरकार द्वारा कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। हरियाणा के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1966, राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अन्य फैक्ट देखते हैं। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया हरियाणा सरकार ने। नागरिकों सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया हरियाणा ने। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की जाएगी हरियाणा के गोरखपुर में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। नीलगाय को मारने की अनुमति दी है हरियाणा सरकार ने। हर खेत स्वास्थ्य के अभियान शुरू किया हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजित किया हरियाणा के पिहोवा में। समान संजीवन ऐप लॉन्च किया हरियाणा ने। वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को सूचित किया हरियाणा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बिहार के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के अंदर किया जाएगा। इसका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 को किया जाएगा। बिहार के बारे में देखते हैं। स्थापना 22 मार्च 1912, राजधानी पटना, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अन्य फैक्ट देखते हैं। पहला सूर्य वेदनाथ उत्सव बिहार के मोतिहारी शहर में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम। पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहार के बिहटा में। पितृपक्ष मेला बिहार के अंदर। बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया अमृतलाल मीणा को। BPL ने ड्रोन आधारित वन रोपण योजना शुरू की है बिहार के अंदर। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है बिहार के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली के अंदर। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु के अंदर। समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार तमिलनाडु में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी चेन्नई, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री KN स्टालिन। अन्य फैक्ट देखते हैं। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। पुष्प 2025 उत्सव मनाया गया तमिलनाडु के अंदर। सिंधी लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के नाम की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। समुद्र पार भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनी साइबर नीति 2.0 का अनावरण किया तमिलनाडु सरकार ने। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अल्लामा 4 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मेटा ने। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण पल्ली को। हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 में 27 कार्यकाल के लिए चुना गया? ISAR में। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.6 बिलियन से बढ़कर कुल कितना डॉलर हो गया है? $665.4 बिलियन। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में COP30 के पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? ब्राजील ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 हड़प्पा स्थल मिथा स्थल और टिग्राना को संरक्षित पुरातत्व स्मारक घोषित किया है? हरियाणा ने। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अल्लामा 4 लॉन्च किया है? मेटा ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 हासिल किया है? मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? हितेश गुलिया ने। हाल ही में ताशकंद में 150 IPO असेंबली में भारत के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? ओम बिड़ला। हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? गुजरात के अंदर। हाल ही में किस राज्य में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला की शुरुआत हुई है? गुजरात के अंदर। एक्स्ट्रा डोज में देख लेते हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण मध्य प्रदेश के अंदर।
गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। राजस्थान ने गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थलों को सील किया। गुनेरी को महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। पंजाब ने ब्रिटेन में मान्य नाइटहुड की उपाधि मिली है। सुनील भारती मित्तल को क्वांटम कंप्यूटर चिप ऑसिलेटर का अनावरण किया। अमेजोन ने बिंदरी कार्यक्रम आयोजित किए गए। असम के अंदर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। जय शाह को एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर है। केरल कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है। भारत का अजमेर में 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। राजस्थान सरकार ने भारत की पहली विधानसभा की अनुवादक की सुविधा से लेस होगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला विवेक जोशी ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना। गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। झारखंड ने जुगार फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है। तनुष्का सिंह अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर एलिस वोल्टन। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।